हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल मैंने बहुत सारी बातें की आपके साथ और मेरी ज़िंदगी में जो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति आए और जिन जो मेरे को भगवान की तरह उन्होंने मुझे हेल्प की, उन सबको मैंने कल धन्यवाद किया। और आज आपको बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत ही आनंद हो रहा है कि आज मेरे 100 एपिसोड पूरे हो गए। आप सबका प्यार और आपकी सबके मैसेजेस और फ़ोन, बहुत लोगों के फ़ोन आए और बहुत इंस्पिरेशनल है मैडम, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मेरा ये जो दादी माँ का बचपन था, ये सब आप लोगों की वजह से सक्सेस हो गया। और मुझे भी अपनी एक फीलिंग्स थी और मैंने लाइफ में क्या क्या किया वो सब आपके साथ शेयर करने का मेरी ज़िंदगी में एक मौका मिला। तो बहुत सारे विदेश से भी फ़ोन आए हैं और इधर से भी। तो मैं आप सबको 100 एपिसोड पूरे होने पर मैं आप सबकी आभारी हूँ और सबका हृदय से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे आज बहुत ही आनंद हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि आज 100 एपिसोड पूरे हो गए। और लाइफ में यही है बस, ज़िंदगी, हर एक ज़िंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। देखने में एक अलग एहसास होता है, लेकिन अंदर से झांक के देखो या उनको पूछो। जितने लोग हमारे सामने आते हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और भी दुनिया में जितने भी लोग हैं, घर घर की कहानी अलग अलग है। हर एक घर की कहानी अलग है, लेकिन मेरी कहानी मैंने यूट्यूब में आप सब लोगों के सामने बताने का एक मौका मिला। मेरी ज़िंदगी में बहुत अप डाउन चलता रहा और मैंने आपको बहुत कुछ ज़्यादातर बता ही दिया है। अब जो है मेरा सारा पॉजिटिव एनर्जी है। इतने सालों तक, अभी इतने 100 एपिसोड में मैंने क्या बचपन कैसा गया, शादी के बाद कैसे लाइफ बीत गई, बच्चे होने के बाद कैसा हुआ, बच्चे बड़े होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ज़िंदगी ज़िंदगी की गाड़ी खींचते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब मेरा जो हेल्थ है, मैंने आपको बहुत सारे एपिसोड में मैंने आपको हेल्थ के बारे में ही बताया है कि हेल्थ मेरी ऐसे हो गई, मैं डिप्रेशन में गई, मेरा वेट ज़्यादा हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई ज़िंदगी में। तो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते और नौकरी भी करते करते, घर के हालात, बच्चों की प्रॉब्लम्स, बच्चों की शादियाँ, उनके और बच्चे, फिर डिलीवरी, बच्चों की, सब लड़कियों की डिलीवरी, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, सब करते करते ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन प्रॉब्लम के साथ मैं कभी भी दुखी नहीं हुई या प्रॉब्लम्स को देखकर मैं रोई नहीं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती रही, प्रॉब्लम्स आती रही, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती गई और अपने आप को भी मैंने बिजी रखा। ऐसा नहीं कि घर के काम में ही उलझ गई और मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी नौकरी और अपनी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ क्या है, ये शरीर क्या है, मन क्या है, हमारा दिमाग क्या है, ये मैंने बहुत बहुत अच्छे से जान लिया कि बीमारी कितनी गंदी होती है, बीमारी में कैसे डिप्रेशन होता है। तो उस सब डिप्रेशन से मैंने अपने आप को कैसे उभारा। पेंटिंग करती गई, वहीं पे मैं 50% 60% ठीक हो गई और योगा साथ में था। तो योगा से मेरा मन, तन और अंदरूनी शरीर, इंटरनल ऑर्गन्स में और इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और फिर बहुत सारे लोगों का साथ, हर हर प्रॉब्लम में
मेरी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आता रहा, और उनको मैंने हमेशा भगवान बोल के आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो ये सब चलता रहा। अब जो है पेंटिंग के साथ साथ और मेरी हेल्थ भी बहुत सारी ठीक होने लगी। अब मैं समझ गई तो हेल्थ क्या है और इसको कैसे केयर करना है। योगा से ही मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उस भारतीय योग संस्थान का मैं सहृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि भारतीय योग संस्थान एक संस्थान नहीं है, वो एक मेरी माँ है। मेरी माँ। दुनिया में अगर कोई केयर करता है, कोई किसी को संभालता है, कोई कदर करता है और कोई संभालता है, जैसे बच्चे को संभालते हैं, इस तरह से भारतीय योग संस्थान ने मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोगों को ठीक किया। तो वो एक माता है, मदर है। भारतीय योग संस्थान को मैंने अपनी माँ के बाद, उस संस्थान को मैंने अपनी माँ के रूप में देखा, क्योंकि माँ जैसे बच्चों की केयर करती है, बताती है ये करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, अपने शरीर को ऐसे रखो, अपने मन को ऐसे रखो, ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे योग करो और अपने आप को स्वस्थ रखो। कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन से आसन करने चाहिए, वो सब उन्होंने धीरे 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 चटनी पीस के हमें खिलाया। इतना अच्छा हमारे दिमाग में इन सब बातों को इतने अच्छे से डाल दिया, वो अभी भी ऐसे ही दिमाग में वो बातें हैं। तो उससे मैं बहुत कुछ ठीक हो गई। उसके बाद इस माँ को मेरा फिर से, भारतीय योग संस्थान को फिर से मैं सहृदय से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद काम में मैं बहुत उलझती गई। जहाँ हमारा मन तन स्वस्थ रहता है, वहाँ हर चीज़ स्वस्थ नज़र आती है, हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो धीरे धीरे मेरा शरीर और मेरा मन अच्छा होने लगा और मुझे काम में, हर एक काम में इंटरेस्ट आने लगा। तो पेंटिंग्स तो मैं करती रही, बहुत सारी पेंटिंग्स की। दिल्ली हैबिटेट सेंटर में है, रविंद्र भवन में है, ललित कला में है, ग्रुप शोज़ में है, और भी अलग अलग जगह पे मैंने एग्जीबिशन किया। जितना एग्जीबिशन मैं करती गई उतना टॉप में मैं पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? पैसे के लिए नहीं, इतना टॉप, हजारों करोड़ों रुपए दे के भी मुझे जो खुशी नहीं मिलती थी, वो खुशी मुझे शरीर अच्छा हो गया, मन अच्छा हो गया। तो और क्या चाहिए, उसके आगे सब फेल। पेंटिंग्स करने से भी मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। योगा तो मैं कर ही रही थी। तो उसके बाद एक दिन मेरी एक बेटी समझ लीजिए या फ्रेंड समझ लीजिए, बेटियां, हर बेटी मेरी अपनी फ्रेंड है। मैं बेटियों के साथ भी माँ की तरह भी रहती हूँ और फ्रेंड्स की तरह भी रहती हूँ। तो सरोज सिंह है दिल्ली में, वो एक अच्छी स्कल्प्टर है, तो उसके साथ थोड़ा मेरा कांटेक्ट था। तो मैंने कहा एक दिन, सरोज मैं कुछ एक आध स्कल्पचर बनाना चाहती हूँ। तो उसने बोला आप मिट्टी वगैरह ले आओ। तो ठीक है, मैंने कहा मैं ले आती हूँ। तो थोड़ा सा मतलब कैसे, वैसे मैंने जामिया में स्कल्पचर का काम बहुत ज़्यादा किया था, मिट्टी का काम हमने किया था, लेकिन उसको जस्ट आइडिया वगैरह उससे मैंने ले लिया, बेसिक कैसे शुरू करना क्या है, क्योंकि बहुत 4 फुट की एक मूर्ति मैंने बुद्धा की बनाई। तो उसमें उसने थोड़ा हेल्प किया, बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। तो फिर मैंने आपको बताया था, रमन के आगे मैं हर प्रॉब्लम को रखती थी कि रमन ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे मूर्ति बनानी है, पेंटिंग, वो मूर्ति के लिए मुझे मिट्टी चाहिए। तो उसने बोला मम्मी पहाड़गंज में बहुत अच्छी मिट्टी मिलती है, कुम्हार लोग हैं, और वहाँ से हम मिट्टी ले आएंगे और आप काम शुरू कर दीजिए।
तो देखिए ना, चुटकी में काम, मतलब मेरे को आइडियाज़ देने वाले भी मिल गए और मुझे हेल्प करने वाले भी मिल गए। अगर अकेली जाती तो बहुत प्रॉब्लम होती, लेकिन वो गाड़ी में फटाफट ले गया और हम वहाँ से बहुत सारी 10 किलो मिट्टी मैं वहाँ से ले आई, क्योंकि मन ऐसे कर रहा था कि मैं मूर्ति बनाऊं, मूर्ति बनाऊं। तो सबसे पहले मैंने 4 फुट मुद्दा की मूर्ति शुरू की और मूर्ति इतनी सुंदर बन गई, इतनी अच्छी मूर्ति, तो मैं उसमें और मेरा मन लग गया। पेंटिंग के बाद फिर मैंने मूर्ति का काम शुरू किया, स्कल्पचर। तो क्यों ना मेरे में 100% पॉजिटिविटी आ गई और मैं ठीक होने लग गई। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कल, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो यही मेरा आज का संदेश था और इसके आगे भी बहुत सारी मैंने मूर्तियाँ बनाई, वो सब मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सबका नमस्कार और शालू का नमस्कार और धन्यवाद।